बीजेपी का मेगा प्लान, पीएम मोदी ने कर दिया ऐलान। इलेक्टोरल बॉन्ड पर क्या बोले पीएम? बीजेपी की 2024 नहीं 2047 तक की है तैयारी। भारत में चुनावी मौसम अपने चरम पर है। राजनेताओं की रैलियां, जनसभाएं, इंटरव्यू सब बैक टू बैक हो रहे हैं और इसी कड़ी में पीएम मोदी का एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और लोकसभा चुनाव 2024 में ये एक मुद्दा बनी हुई है। मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बेबाकी से राय रखते हुए कहा कि इस योजना के जरिए चुनावों में काले धन पर रोक लगाना था और जब इसको लेकर ईमानदारी से विचार किया जाएगा तो हर किसी को इस पर अफसोस होगा। तो वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में ये भी खुलासा किया कि चुनाव में जाने से पहले ही वो अगली सरकार के 100 दिन का प्लान बना चुके हैं। पीएम ने 2047 के विजन पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ विकास की गति नहीं बढ़ानी है बल्कि स्केल भी बढ़ाना है ताकि जब देश आजादी के 100 साल मनाए तब तक देश विकास के पथ पर बहुत आगे निकल जाए। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साक्षात्कार की बड़ी बातें। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाने वाले पछताएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल उठाने वालों को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे वो पछताएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने के पीछे मंशा काले धन को खत्म करना था। ये मुद्दा लंबे समय से चला आ रहा है। सब पार्टियां इस पर बात भी करती हैं। सबने पहले इसकी तारीफ भी की थी। आज जो मनी ट्रेल के बारे में पता चल रहा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से ही संभव हुआ है। इस पर सवाल उठाने वाले भी एक दिन पछताएंगे। 2019 के चुनाव में भी बनाया था अगले 100 दिन का प्लान। तो वहीं पीएम मोदी ने दोहराया कि 2019 में भी उनकी सरकार ने पहले 100 दिनों का प्लान तैयार किया था। सरकार में आने के बाद उस पर काम भी हुए। मैं एक मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहता। जब वापस आया तो धारा 370 3 तलाक को निरस्त किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वो सिर्फ एक बेटे की तरह भारत माता की सेवा कर रहे हैं और यही उनका मिशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में अपने 100 दिन के प्लान पर एक कहानी भी सुनाई। प्रधानमंत्री ने कहा, मैं लंबे समय तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं। देश में हमेशा चुनाव होते रहते हैं। वैसे में मेरे राज्य से भी 30-40 अच्छे अधिकारी चुनाव ड्यूटी के लिए पर्यवेक्षक के रूप में भेजे जाते थे। वैसे में वो 40-50 दिन बाहर रहते थे। मुझे चिंता होती थी कि मैं सरकार कैसे चलाऊंगा। तब मैंने सोचा कि अगर मेरे पास चुनाव है तो मैं इस अवधि को छुट्टी के रूप में नहीं लूंगा। मैं अधिकारियों को अगली सरकार के लिए पहले से प्लान तैयार रखने के लिए कहता था। इसलिए मैं 100 दिनों की भी योजना बनाता था। साल 2018 में मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई। दावा था कि ये चुनावी फंडिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा। इस कानून में कहा गया कि चंदा देने वाली की पहचान हर सूरत में गुप्त रखी जाएगी। ऐसे में ये पता नहीं चल पाता था कि किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। साथ ही इस स्कीम से किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। इस साल फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। जो डेटा सामने आया उसके अनुसार 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 के बीच बीजेपी ने कुल 60 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया है। वहीं इस मामले में दूसरे नंबर पर तृणमूल कांग्रेस है जिसने 16 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। वहीं सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, इस कंपनी ने कुल 13,068 बॉन्ड खरीदे जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपए से ज्यादा रही है। इस मामले में तीसरे नंबर पर कांग्रेस है जिसने 14 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपए और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपए से अधिक के इलेक्टोरल बॉन्ड को इनकैश किया है। कुछ कंपनियों को बॉन्ड खरीदने के कुछ समय पहले या बाद बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। दवा कंपनियां जिन्होंने टेस्ट फेल किया था उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को दिए।
3 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया। हालांकि इस बार अगर चुनावी मुद्दे की बात करें तो इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड के चर्चे काफी रहे हैं और वहीं बीजेपी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 2024 तो वो जीतेंगे ही, साथ ही 2047 तक की भी तैयारी है। अब ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि आखिर राज तिलक किसका होगा। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और खबरों के लिए देखते रहिए TNP एक्सप्लोर। नमस्कार।